काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स और बिजनेसेस पर इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उससे आपका जो बिजनेस है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जो इंडिया का डेटा है, जो अभी का डेटा है 2025 में 19 to 21% रिटेल का जो बिजनेस हुआ था। सो नंबर झूठ नहीं बोलते हैं। रिसेशन वर्ल्ड में चल रहा है, दैट इज ट्रू, बट इंडिया इज डिफरेंट एट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक पार्ट। अगर रिसेशन में कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहा है, सो दैट मीन्स दे आर द किंग ऑफ द फ्यूचर। If he has a 50,000 of amount in bank and he want to start a business like a clothing brand, so what is the first three steps he need to take? मेजर पार्ट इज लाइक फर्स्ट 100 कस्टमर्स आर योर ग्रोथ मेकर। सो उनको इग्नोर मत करो। सो डेफिनेटली इफ यू सेटिस्फाई दैट फर्स्ट 100 कस्टमर, you can satisfy 1 lakh also. What human jobs or skills AI will never replace? I can say AI can write love letter, but AI cannot make you feel better. एआई की वजह से लगा लो या अदर फैक्टर्स की वजह से लगा लो, कहीं ना आईटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो रहा है। लोगों की जॉब्स, बिजनेसेस लॉस में जा रहे हैं। कहाँ तक ये सिचुएशन जाएगी? ये जो शिफ्ट हो रहा है, यू विल सी इन आई थिंक 2028 और 30। अभी जो डेटा आया था रिसेंटली, आईटी में ग्रोथ होने वाला है अभी। क्विक कॉमर्स लोकल दुकानदारों के लिए डेंजर है, खतरा है या एक अपॉर्चुनिटी है? क्विक कॉमर्स एक चीज़ डिलीवर करता है 10 मिनट में, जो है लोकल दुकानदार की स्लो डेथ। जिस दुकानदार ने अपने 20 साल किराना स्टोर बनाने में लगा दिए, अब वो compete कर रहा है वीसी फंडेड ब्लैक स्टोर से। सो हेयर आवर मिशन स्टार्ट्स। हम उन दुकानदार को सेव करना चाहते हैं जो अभी ऑन द स्टेज ऑफ डेथ पे हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम दे हैव टू अडेप्ट अस। हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे। यू आर इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री और आज एक मद्दी का दौर है इस पूरे टाइम हमारे देश में। काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स और बिजनेसेस पर इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उससे आपका जो बिजनेस है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या क्या इम्पैक्ट होने वाला है? रिसेशन में लोग ऑनलाइन शॉपिंग कम नहीं करते, ज़्यादा करते हैं, और यू कैन से स्मार्ट शॉपिंग करते हैं। स्मार्ट शॉपिंग का मतलब है मार्केट प्लेस। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा रहा है कि मंदी जो चल रही है, दैट इज़ ट्रू, बट जो इंडिया का डेटा है, जो अभी का डेटा है 2025 में ऑलमोस्ट 19 to 21% रिटेल का जो बिजनेस हुआ था, बट इन फर्स्ट क्वार्टर 2026 इट इज़ रीच टू 23 to 25%। सो नंबर झूठ नहीं बोलते हैं। सो आई एम नॉट श्योर लाइक दिस इज़ कोइंसिडेंस, बट दिस इज़ द ट्रूथ। रिसेशन ऑल इंडिया वर्ल्ड में चल रहा है, दैट इज़ ट्रू, बट India is different at like global economic part. दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो यू मीन टू से कि रिसेशन रहेगा, बट उससे लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे ख़रीदारी करना बंद नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे? True. So इंडिया में जो मिडिल क्लास है, दे आर ग्रोइंग फास्ट। So most power in India is middle class, and they are choosing smart shopping, not unnecessary shopping, and they are choosing online platforms. So that is like why we are creating this e-commerce platform. अगर रिसेशन में कोई e-commerce platform बना रहा है, so that means वो they are the king of the future. ओह, Yeah. दैट्स साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग कि रिसेशन में अगर कोई ई कॉमर्स बना रहा है तो उसके लिए हम सोचते हैं कि बिजनेसेस लॉस में जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बट ये एक अलग ही, कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली देखो, अगर आप कोई भी बिज़नेस ऐसा कर रहे हैं जिस बिज़नेस में जब कोई भी मंदी चल रही होती है, उस टाइम पे वो सारा बंद कर देते हैं हम, ठीक है, बट जो सर्वाइव करता है, सो दैट इज़ द लाइक गेम चेंजर। जितना ज़्यादा मार्केट में खड़े रहोगे। एग्जैक्टली। गॉट इट, गॉट इट। सो डू यू थिंक कि जितने लोकल शॉपकीपर्स होते हैं वो अमेजोन, ब्लिंकिट, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनकी वजह से वो डिसअपियर हो जाएंगे मार्केट से? आई डोंट थिंक सो, बट द पर्सन हु विल नॉट अडेप्ट दैम, दे विल डेफिनेटली डेड। ओके। So the thing is, Blinkit, Amazon, any e-commerce platform, they are not destroying them, but the person
who is very stubborn to their offline business, so they will definitely dead. ओके। So we can say, अगर आज आप ये सोच रहे हैं, एक लोकल दुकानदार ये सोच रहा है कि मेरे तो फिक्स्ड कस्टमर हैं और रियल कस्टमर्स हैं, दैट इज़ देयर मिथ, एंड वो एक कल को हिस्ट्री लेसन बनेंगे, दैट्स इट. बट द पर्सन हु विल अडॉप्ट दैम, they will change the game and they will definitely gain the profits. अभी सर एक ट्रेंड है और लोगों में ना काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट भी आ रहा है, जैसे आपने बोला कि जो मार्केट में अगर जो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, एंड काफ़ी सारे शॉपकीपर्स अडॉप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन आना चाहते हैं तो उनके सामने दो चैलेंज होते हैं, या तो वो किसी मार्केट प्लेस पर जाएं या दे विल लॉन्च देयर ओन ब्रांड वेबसाइट। अब मार्केट प्लेस वर्सेस देयर ओन ब्रांड वेबसाइट, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। व्हाट डू यू थिंक? सो वेबसाइट नहीं मरेंगे, सो दैट इज़ ट्रुथ. बट अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने के लिए 6 to 12 months लगते हैं. सो दैट इज़ ट्रुथ. अगर आप आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यू विल नॉट वेट टू गेट द रिजल्ट इन 6 to 12 months. But if you start with Cashwork or any marketplace, you will get the instant result, because we are already having ready buyers and ready target audience and trust audience, so who are ready to buy your products directly without any headache. Or if you if you are creating your own website, you have to tackle with different variant situations. Like for example, you have to get a payment gateway, you have to go all with the compliances and everything. So marketplace के साथ ऐसा नहीं है. Cashwork में आओ, ऑनलाइन प्रोडक्ट स्टोर क्रिएट करो विद इन 5 minutes, और प्रोडक्ट लिस्ट करो एंड गेट स्टार्ट ऑर्डर इन नेक्स्ट डे. ओके। यू हैव नॉट वेट फॉर 1 year. तो कहीं ना कहीं अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने में जितने चैलेंजेस आपको, कंप्लाइंसेस, जितने एक एक स्टेप आपको कवर करने पड़ेंगे, वो सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे व्हेन वी कम ऑन टू द मार्केट प्लेस लाइक Amazon, Blinkit और Cashwork. So that is true. One thing is also there. Like first of all, I think अगर आप business start करना चाहते हैं, so go with marketplace, go with Cashwork, I will say, and then अगर आपका वो proof concept is clear and market is adapting you, then go with your brand and create your website. And after 1 year, there is no one will stop you to create your website and create your brand. So you are already creating your brand with marketplace, but you are getting ready audience who will adapt your product, who will trust your product. So that is the major point. सो कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस पर जाके हमें ऑडियंस मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, लेकिन हमारी अगर खुद की वेबसाइट है तो हमें पहले वो एक अथॉरिटी, ट्रस्ट, वो चीज़ें जनरेट करनी पड़ेंगी, देन वी कैन सेल अवर प्रोडक्ट. Right. अभी जैसे आप कैश वर्क की बात कर रहे हो, इफ़ पीपल कम टू द कैश वर्क, सो थोड़ा सा इसमें मैं जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द कैश वर्क ई कॉमर्स? आप कैसे शुरू हुई, क्या जर्नी, क्या आइडिया रहा इसके नाम के पीछे, क्या स्टोरी रही आपकी? Actually it is very अगर मैं नाम की बात करता हूँ तो अब हमारी टीम में भी डिस्कशन होती है कि इट इज़ काशवर्क और इट इज़ कैशवर्क. सो आई से जो आपको अच्छा लगता है बोल दो, दैट्स इट. काशवर्क एक्चुअली है एक बिजनेस की टर्म है. के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल एंड एच फॉर हैबिट. के फॉर नॉलेज, Yes. ए फॉर एटीट्यूड, Attitude, एस फॉर स्किल स्किल, एंड एच फॉर हैबिट. Wow. सो दैट इज काश. काश. इट इज़ अ सेल्स टर्म. Okay. MBA में पढ़ाया जाता है. अच्छा, maybe, तो आपने वो वहाँ से उसको कंबाइन करके Yeah. इट कंबाइन इनटू योर टर्म. Yes, so actually it works. Cash is a term, and actually it work in every business. So that's why cash work. वाओ, साउंड्स, और लगता भी साउंड्स लाइक अ वेरी न्यू इनोवेटिव वर्ड. Yeah. डू यू थिंक कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें हमें फंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत होगी, या बिना फंड्स के भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियली? So funds are mandatory, but आपके पास फंड्स इतने होने चाहिए कि आप अपना बिजनेस ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट रेडी कर सको, रादर देन
अनलिमिटेड फंड्स के साथ आप अनट्रैक्ड डेवलपमेंट पे चले जाते हो, और अनट्रैक्ड ऐसा काम करते हो कि जिसको आप परफेक्शन में जाते हो जब, ठीक है, और उस टाइम पे आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो जो जिसकी मार्केट में डिमांड भी नहीं होती, और एंड रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट में आप यू आर हैविंग नथिंग बट यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। सो यू मीन टू से कि अगर हमारे जिम में पैसा ज़्यादा है सो वी कहीं ना कहीं हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। एग्जैक्टली, यू कैन गेट एग्जाम्पल ऑफ बायजूस, अनलिमिटेड मनी थी बट नॉट ट्रैक थी, दैट्स इट। या मे बी कहीं ये भी तो हो सकता है ना सर, आज बिकॉज ऑफ दे फेल्ड तो हम उसको एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। Exactly. बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सक्सेस ब्रांड्स भी हैं जिनके साथ वो सेम स्ट्रगल रहे होंगे, उन्होंने भी वो सेम प्रॉब्लम, बट दे रिकवर, उन्होंने बाउंस बैक किया, अपने आप को फिर से पुश किया, देन दे गॉट इनटू द सक्सेस। सो चैलेंज इज ओनली द थिंग इज कि अगर आप सिर्फ स्पेंड मनी है आपके पास और स्पेंडिंग पे ध्यान दे रहे हो और प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ओनली इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, सो दैट इज डेंजरस। दैट मीन्स लाइक ग्रोथ विदाउट प्रॉफिट इज अ टिकिंग बॉम्ब। सो कहीं ना कहीं इसको मैं अभी रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहा हूँ। जब हमारे पास में ना पैसे ज़्यादा होते हैं तो कहते हैं ना, पैसे गर्मी लेके आते उछलते हैं तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में ज़्यादा सोचते हैं कि ये खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये यहाँ चले जाते हैं, ये ले लेते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बट वी हैव अ वेरी लिमिटेड मनी। तो हम वही काम करेंगे जहाँ पर हमारी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। एग्जैक्टली, यू हैव टू डिफाइन योर प्रायोरिटी जैसे आपने बताया, और देन डिवाइड योर बजट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड मनी है उसको सभी जगह पे स्पेंड कर दो। अगर आप एक ट्रू बिजनेस और एक ट्रू ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, गो विद वन आइडिया, ठीक है, उसके ऊपर आप एक निश डिफाइन कीजिए, एंड आफ्टर दैट उस निश पे खुद मैन्युफैक्चर करने से पहले ओईएम से प्रोडक्ट लीजिए, मेक योर ब्रांड विदाउट एन मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ओके। जैसे आप, मैं कहूँगा कि आप 30 से 40 प्रोडक्ट ले लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। आफ्टर दैट उसको आप ब्रांड क्रिएट कीजिए और ऑनलाइन मार्केट पे जाइए, सेल कीजिए, फोटोग्राफी ऐसे कीजिए कि दे आर एक्चुअली रियल प्रोडक्ट्स एंड यू आर हैविंग देयर रियल पैकेजिंग, कस्टमर को दिखे कि दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर देम, एंड वंस यू आर प्रूव्ड योर विद योर प्रोडक्ट, देन गो विद योर ब्रांड। सो जितना मर्जी बाद में इन्वेस्ट कर लीजिए। That's good. When you decide to launch your cash work, how much money you have at that time? Not too much to fail, but enough to start. Any number in your bank that कि हाँ मेरे पास में इतना है, I have that sufficient amount या for the investment and I can go. So हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट थी कि we were in confidence that कि हम इतना तो कर ही लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि we are not having too much money, हमें जितना मनी था हमारे पास, हमने वो उतने में हमने प्रोडक्ट बनाया। नाउ वी आर मेकिंग दिस लाइक रियल ग्रोथ, कि हमें जितना आ रहा है हम उसमें से भी प्रॉफिट ले रहे हैं। वी आर प्रॉफिट इन फ्रॉम द डे वन। हम ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वी आर नॉट इन लाइमलाइट, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अवर कोर बिजनेस, वी आर मेकिंग ट्रस्ट विद लोकल शॉपकीपर्स। एक शॉपकीपर को ला रहे हैं, वो दूसरे को खुद ही ला रहे हैं। सो दैट इज़ द ट्रस्ट एंड दैट इज़ एक्चुअली आई थिंक ग्रोथ। आई थिंक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ग्रोथ? I have already told you that line. Growth without profit is a ticking bomb. So that is actually truth. ओके। Growth के पीछे भागोगे, so you will not get that profit. So आज नहीं तो कल you are dead. तो प्रॉफिट डे वन से हमें फोकस करना पड़ेगा। Definitely. ऐसा कोई मोमेंट रहा हमारी लाइफ में जब आपने स्टार्ट किया होगा उससे पहले, वेरी हार्ड और वेरी चैलेंजिंग टफेस्ट मोमेंट, कि नहीं अब तो दैट यू फील कि अब तो आई वांट टू क्विट, आई जस्ट वांट टू लेफ्ट दिस बिजनेस? Yes, बहुत बार होता है, बट एक मूवमेंट मुझे याद है कि हम एक दिन ऐसा हुआ कि टीम का मोराल भी डाउन था, और जो हमारा चीज़ें चल रही थी दे वर नॉट गोइंग एज पर अवर एक्सपेक्टेशंस, और साथ ही हमें न्यूज़ मिली कि जो हमारा एक बेस्ट सेलर था, सो ही क्विट। उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूँगा आपके साथ। एट दैट टाइम आई थॉट कि द पर्सन जो हमें बोल रहे हैं कि यू आर नॉट डूइंग इन द राइट डायरेक्शन, सो दे आर मे बी दे आर ट्रू,
they are saying like we will not in the right direction. Maybe they are they are saying right, but at that time when I realized and I talked with my partner, so we uh, thought about that core concept why we started. So when we talked from the scratch idea, like why we started, so then we again revive our idea that this is not our choice, like why we started. We started because to revive the Indian local market only. So if one shopkeeper is not ready, that is not our challenge. We are already having thousands of sellers. So एक जाने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा, but we are already on track. If one person is going, then many thousand people will come. True. दैट्स गुड सर। अभी ना हमारे कैमरे के पीछे हमारे नमन साहब बैठे हैं, Okay. तो इनसे अभी कन्वर्सेशन हो रही थी। इफ़ ही हैज़ अ 50,000 ऑफ अमाउंट इन बैंक एंड ही वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस लाइक अ क्लोथिंग ब्रांड, अगर हम एक सिंपल एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट 3 स्टेप ही नीड टू टेक, कि आप थोड़ा सा इसमें कि इन्हीं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 अगर हम बात कर सके, अगर कोई स्क्रैच से इनिशियली स्टेज से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ओके, दैट अमाउंट इज़ नॉट मैटर। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो 50,000 से भी बन जाएगा, दैट इज़ नॉट एन इशू। ओके, बट यू हैव टू स्पेंड राइटली। सो स्टेप 1 इज़ चूज़ योर निश। जैसे आप एक पर्टिकुलर आप एक प्रोडक्ट उठा लीजिए, जैसे आजकल जो ट्रेंडिंग में है जेंजी का शोल्डर डाउन वाली टी शर्ट्स, ठीक है, आप एक वो उठा लीजिए। गो विद मार्केट, ठीक है, पिक दैट प्रोडक्ट। स्टेप 2, गो विद online marketplace, list your product. Third, make your product like a high class product using good quality images and high quality packaging. If market will adopt your brand, so you are ready for that. It will take your 50,000, and in 50,000 you will be ready with your proof of concept, so that you will get your first transaction and you will get the confidence. That major part is like first 100 customers are your growth maker. So उनको ignore मत करो, उनको like treat them as a like your first uh, review maker or like game changer. So talk them personally and ask them their reviews, and personally go talk to them and get their like how they feel about their product. Get their reviews and make your product according to them. So definitely if you satisfy that first 100 customer, you can satisfy 1 lakh also. देखा जाए तो यू सेड बिजनेस फ्रॉम इंटायर द लाइन, आपने 1-2 लाइन के अंदर पूरा बिजनेस का साइकिल ही क्लियर कर दिया है। बट द पर्सन हु इज़ वॉचिंग राइट नाउ, जस्ट लाइक एक अमाउंट हम 50,000 का बोलते हैं। फर्स्ट यू सेड कि हमें एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लाइक अ टी शर्ट, ऑफ शोल्डर टी शर्ट, जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड है। पॉइंट ये कि वो प्रोडक्ट हम लेके कहाँ से आएँ, ऑनलाइन में वी कैन सेल, उसका भी एक नेक्स्ट है कि पहले उसको ऑनलाइन में जाके अपना स्टोर क्रिएट करना, ऑनबोर्ड करना, उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई। बट हम उस प्रोडक्ट को फाइंड अप लेके कहाँ से आए, कौन सी मार्केट है, कहाँ कहाँ ये पर्सन जा सकता है? दैट इज़ एक्चुअली आई थिंक मेरे शॉपकीपर्स बताएंगे ये। एक्चुअली मैं ये बता नहीं सकता कि कहाँ से लेके आते हैं। ओके क्योंकि अगर आपको होलसेलर की पता चल गया तो रिटेल कौन करेगा? ओह, So that is behind the camera. I can just tell you there are a lot of wholesale markets. I can just give you a name of the areas. You can go to Delhi also, Ludhiana also. These are hubs, and find that your best player who can deliver you your like required product. Talk to them, and I think आज की डेट में अगर आपके पास 50,000 है ना, so every brand जो आप बनाना चाहते हो, दे स्टार्टेड विद लोएस्ट वन। अगर आप बड़े ब्रांड की बात करते हो, दे आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, यू कैन नॉट कम्पीट विद देम विद 50,000। बट स्टिल आप स्टार्ट जीरो से भी करना चाहे तो हो जाएगा। यू कैन गेट ऑन द क्रेडिट ऑल्सो। जो शॉपकीपर्स हैं आपको जो होलसेलर्स हैं वो 50% पे भी आपको क्रेडिट पे दे देते हैं। ओह, या दैट इज़ देयर लाइक
they are having their credit score, and they work with the wholesalers, and they work with retailer also in that in that formula. सो हमें अब दो जगह मिल गई हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, लुधियाना में जा सकते हैं। Yeah. सो भाई 50,000 का इन्वेस्टमेंट लेके वहाँ पे कर सकते हैं। देन दे ही कैन कम ऑन द मार्केट प्लेस लाइक काशवा, जहाँ पे अपनी स्टोर क्रिएट करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। वी नीड टू कीप अ गुड पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। True. और उसके बाद जो हमारा डिलीवरी प्रोसेस है, हाउ? Marketplace all are having their own delivery system. कैशवर्क में हम 4 डिलीवरी ऑप्शंस देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डिलीवरी, पैन इंडिया में अगर डिलीवरी करना चाहते हो तो ऑल इंडिया में आप डिलीवर कर सकते हो, दैट इज़ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड डिलीवरी वी से। सेकंड इज़ डिलीवरी इन मिनट्स बाय, जैसे आप ट्राई सिटी में और या मेट्रो सिटीज़ में वी आर हैविंग आवर पार्टनर्स लाइक हु डिलीवर इन मिनट्स विद कैशवर्क। थर्ड ऑप्शन इज़ डिलीवरी इन मिनट्स बाय सेलर्स। ओके। सो इस केस में हम सेलर को अथॉरिटी देते हैं, इफ़ दे आर हैविंग देयर ओन डिलीवरी बॉय, सो दे कैन डिलीवर देयर प्रोडक्ट बाय देयर ओन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ जो आज की डेट में कोई नहीं दे रहा है, वो है एक पिकअप ऑप्शन। ओके। जैसे आप डोमिनोज में जाके आप पिज़्ज़ा पिकअप कर सकते हो, वी आर हैविंग दैट ऑप्शन ऑल्सो, कि आप शॉपकीपर को हमने ये ऑप्शन दिया हुआ है, बायर ने प्रोडक्ट बाय करना है और यू कैन डायरेक्टली do the order and pick that product from their store. So you have given all the 4 options. Yes, we are having 4 options. That's wonderful. Most जितने भी मार्केट प्लेसेस या प्लेटफॉर्म्स हैं, दे गेव ओनली वन ऑप्शन कि उनके पास पिकअप डिलीवरी बॉय आएगा एंड दे विल जस्ट डिलीवर दैट ऑर्डर। So basically, behind the cash work, our mission is to focus, our mission is to prioritize or to get the local shopkeepers online. So we are promoting local shopkeepers only. तो हम अपनी पैकेजिंग भी नहीं देते हैं, हम कहते हैं कि आपका ब्रांड है, आप अपना ब्रांड के में पैकिंग करके दो, वी आर नॉट हैविंग एनी इशू, दैट्स इट। और ऑल्सो जैसे कैशवर्क में अगर आप कोई भी और अदर प्लेटफॉर्म लेते हो, यू कैन नॉट सर्च दैट पर्टिकुलर स्टोर ऑन देयर प्लेटफॉर्म, बट काशवर्क में आप शर्मा जी को नाम से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आपके शर्मा जी हैं, आपके लोकल शॉपकीपर्स हैं, ठीक है, आप उनसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो यू कैन गो ऑन काशवर्क एंड यू कैन सर्च योर लोकल शॉपकीपर बाय सिटी, बाय देयर नेम एंड बाय देयर फ़ोन नंबर ऑल्सो। सो यू विल फाइंड देयर लोकल शॉपकीपर एंड नाम और नंबर डाल के भी हम डायरेक्टली आप शॉपकीपर का नाम, शॉप का नाम नहीं याद आ रहा है, आप फ़ोन नंबर से भी, आपके पास फ़ोन नंबर लिस्ट में है। अब जैसे शर्मा जी का नाम तो था, राधे श्याम शर्मा था, बट आपको उनकी दुकान का नाम जैसे शर्मा एंटरप्राइज है, ठीक है, आपको दुकान का नाम नहीं याद है, बट आपके पास नंबर है, आप नंबर से भी सर्च कर सकते हो। दैट्स अमेजिंग। सो मोस्ट प्रोबेबली जितने शॉपकीपर्स होते हैं, हम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ेंगे। जितने शॉपकीपर्स होते हैं जनरली मार्केट प्लेसेस पे उनकी एक वो होती है, एक रूल्स होते हैं, दे कैन नॉट गिव दियर नंबर। वहाँ पे कस्टमर का नंबर नहीं आता है और सेलर का कस्टमर को, आई थिंक सो। आपके हमारे काशवर्क में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है? नो, वी आर प्रमोटिंग ओनली लोकल शॉपकीपर्स, काशवर्क इज़ फॉर लोकल शॉपकीपर्स। एंड ऑल्सो जैसे ही हमारे साथ कोई ऑनबोर्ड करता है, वी प्रोवाइड देम QR कोड ऑल्सो। QR कोड जैसे हम उनको प्रिंट करके देते हैं, दे कैन पुट देयर ऑन डेस्क, शॉप की डेस्क पे रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है कि जैसे कोई शॉप बायर आया उनकी शॉप पे, सो बायर कैन स्कैन देयर QR कोड, एंड जैसे ही वो QR कोड ओपन करेंगे, उनकी पर्टिकुलर उनकी ही शॉप ओपन होगी। सो दैट इज़ अवर USP एक्चुअली। सो वी आर प्रमोटिंग शॉपकीपर्स ओनली। अगर कोई स्टूडेंट आज अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे फर्स्ट या सेकंड पॉइंट, मतलब उसको क्या नहीं करना है इफ़ दे वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस? आई विल से दे डू नॉट हैव टू डू mistake that all 90% startups do in their starting phase, is that do not go with perfection. ओके। 90% बिजनेस फेल इसीलिए होते हैं कि वो परफेक्शन के लिए भागते हैं। डू नॉट मेक योर परफेक्ट लोगो, डू नॉट मेक योर परफेक्ट वेबसाइट, डू नॉट मेक योर परफेक्ट एल्गोरिदम, जस्ट
मेक इट एंड लॉन्च इट। ओके। आपका कस्टमर ही बता देगा कि आपने क्या गलत किया है। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागेंगे यू विल लूज योर मार्केट। इतनी देर में आपका जो फ्रेंड है वो मार्केट में आ जाएगा। सो दैट इज़ द मेजर पॉइंट कि अगर आपको परफेक्शन लानी है सो यू कैन मेक योर प्रोडक्ट परफेक्ट बाय द टाइम यू विल गो इन द मार्केट, बट इन इफ यू विल स्टे इन द परफेक्शन मिथ सो यू विल बी ऑलवेज लेट। सो अगर जैसे ही हमारे माइंड में आइडिया आता है वी जस्ट नीड टू स्टार्ट। राइट। सो बेसिकली ऐसा होता है ना कि हम क्या होता है कि प्रोकास्टिनेशन में पड़ जाते हैं कि ऐसा होगा। प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। हमें प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। अगर आपके पास आइडिया है, इफ़ यू आर हैविंग दैट मच ऑफ अमाउंट, उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम अमाउंट है, गो इन मार्केट, ट्राई योर आइडिया एंड फेल एंड फास्ट, दैट्स इट। फेल हो भी गए देन इट्स एन एक्सपीरियंस, यू विल गेट द एक्सपीरियंस एंड यू कैन स्टार्ट विद द न्यू आइडिया ऑल्सो। दैट्स अमेजिंग। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस विल नेवर कम टू अवर प्लेस। यू सेड कि अगर परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, लेट सपोज कोई स्टूडेंट्स अगर चाहे कि नहीं मुझे को अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, नाउ-ए-डेज़ अभी जैसे पहले होता था कि हमें वेबसाइट बनानी है, ऐप बनानी है, आजकल वो चीज़ें एआई के साथ बहुत जल्दी बन जाती हैं। एग्जैक्टली एक 10 मिनट्स में 10 मिनट्स में। सो व्हाट डू यू थिंक कि वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाना इररिलेवेंट हो जाएगा ड्यू टू एआई एरा? वेबसाइट नहीं जाएंगी, वेबसाइट तो रहेंगी। ओके। एआई के आने से वेबसाइट बनाना इजी हो गया। एआई इज़ जस्ट अ टूल टू मेक द वेबसाइट्स, बट जो आपके बिजनेस में एक ट्रस्ट क्रिएट करता है और एक ग्रोथ और एक ह्यूमन टच जहाँ पर चाहिए, सो दैट कैन नॉट प्रोवाइडेड बाय एआई। ओके। एआई इज जस्ट अ टूल. If we will use AI as a tool, that is fine. But if we will rely on AI, that is, I think, destroy your business. ओके। सो कहीं ना कहीं हमें, जैसे पहले हम सोचते थे कि वेबसाइट बनाएं, ऐप बनाएं, तो उसमें प्रोकास्टिनेशन में जस्ट लाइक यू सेड कि प्रोकास्टिनेट करते, आज हमारे पास में एक्सक्यूज़ नहीं है कि यार वेबसाइट बनाना है या ऐप बनानी है तो इतना पैसा लगेगा, टाइम लगेगा। वी हैव अ टूल, वी जस्ट नीड टू कमांड, गिव अ प्रॉम्प्ट एंड हैव इट। उसके बाद फिर जो एक्शन लेना है उसमें हमें प्रोकास्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है। वी नीड टू टेक एन Yes. एक्शन वेरी फास्ट। Yes. Okay. So, will AI create a job in your e-commerce or it will disrupt the market? AI will not disturb the market. Actually, AI has disturbed the market already. Okay. But जो बंदा AI को अडॉप्ट नहीं करेगा, he will already behind the market. So actually ऐसा है कि the person who will not adopt the AI will not, like I can say, AI will not take your job. The person who knows AI and will use AI will take your job. It can be your friend also. Okay. So you have to adopt the AI as a tool. और आपको ऐसा करना है कि कुछ AI को यूज़ करके बनाओ, नॉट कि AI को लर्न करना पड़ेगा आपको। आज की डेट में AI को अडेप्ट करना पड़ेगा, AI को आपको एज ए टूल यूज़ करना ही पड़ेगा इफ़ यू हैव टू प्रूफ योर सेल्फ इन एनी कंपनी और इन योर करियर। What human jobs or skills AI will never replace? I can say AI can write love letter, but AI cannot make you feel better. Oh. So emotion, empathy, context. So these are the major parts. Like एक सेल्स पर्सन जो इमोशनली कनेक्ट कर पाता है वो AI नहीं कर पाता है। सेकंड, अगर एक बिजनेस ओनर अपनी टीम मेंबर को जैसे इमोशनली कनेक्ट होता है, अनसेड इमोशनल जो हम फील कर पाते हैं, AI वो फील नहीं कर पाता है। सो दीज आर द मेजर एरियाज वेयर AI इज लैक बिहाइंड. So AI cannot replace the humans actually, but AI can help humans to make their growth better and make their work easy. When I was researching about you, I thought कि you are also being a part of IT companies. So इससे पहले हमारा IT experience, how much time you given into that category? As an IT मैंने 2011 में स्टार्ट किया था
और 2011 से लेके अब तक एक आईटी फर्म भी हम रन कर रहे हैं साइड बाय साइड. सो इन दैट वी प्रोवाइड सर्विस बेस्ड बिजनेसेस. We help them to make their online businesses for web application, for mobile application, for everything. So that is a separate business we are already running. It is in autopilot mode. ओके. Yeah. सो ड्यूरिंग दैट आईटी आई मस्ट से कि आपने काफ़ी सारे सेस बेस्ड प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च किए होंगे. एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज़ योर फर्स्ट प्रोडक्ट व्हेन यू लॉन्च? मुझे याद है कि 2014 में और 15 में इन दैट टाइम हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते थे ओडेस्क और Elance. राइट नाउ ओडेस्क बिकम अपवर्क. Yes. So actually both Elance and Odex is merged into Upwork. ओके. So at that time everyone was in tense because in our community, so in India mostly businesses are service based. So at that time most of the services were collapsed because of that like collaboration. Their profiles were like hidden and they are having a lot of trouble, and the person who was having their profiles in the 100% good status, they were like never been searched by the on the new platform. Okay. So that was the, I can say at that time एक रिसेशन था आईटी कंपनीज के लिए जो ये हुआ था. इससे क्या हुआ कि एट दैट टाइम वी थॉट कि ऐसा तो कभी भी हो सकता है दोबारा से. वी आर बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म. राइट. So at that time we thought about this process and we started one platform that is Promato. So हमने IT कंपनीज के लिए एक टूल बनाया जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता था. ओके. और आज भी चल रहा है वो. सो बेसिकली दैट प्रोमेटो मींस? Promato means project management tool. ओके. सो दैट इज़ देयर फुल फॉर्म. एंड इन दैट उस टाइम पे हमने ये बनाई इसलिए था कि हमें जैसे थर्ड पार्टी टूल्स के लिए ऊपर डिपेंड करना पड़ता था. एंड सो दैट आइडिया वाज कि जीरा था उस टाइम पे, बट जीरा वाज आल्सो टू मच कॉस्टली फॉर स्टार्टअप्स. और वो चीज़ें नहीं करता था कि जो हमें एक आईटी इंडियन आईटी कंपनी को चाहिए होती है. बिकॉज जीरा इज़ यूएसए बेस्ड और USA वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं और दे आर नॉट हैविंग दोज थिंग्स व्हाट वी नीड इन इंडिया. Yes. हमें तो एक एक चीज़ की ट्रैकिंग चाहिए. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी क्रिएटेड इन Promato एंड लेटर ऑन वी एडिड मल्टीपल प्रोडक्ट्स अंडर Promato. वी आर हैविंग ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, वी आर हैविंग लीड मैनेजमेंट सिस्टम, वी आर हैविंग लीड मैनेजमेंट फॉर एजुकेशन, फॉर मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे पास ये टूल्स हैं. सर, लाइक यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी एंड आज 2026 में एक एआई की वजह से लगा लो या अदर फैक्टर्स की वजह से लगा लो, कहीं ना आईटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो रहा है. आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉट ऑफ सोशल मीडिया थिंग्स. लोगों की जॉब्स, बिजनेसेस लॉस में जा रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं. बड़ी बड़ी कंपनियां, मेटा जैसी कंपनी ने अभी रिसेंटली आई गॉट अ न्यूज़ 8,000 पीपल दे हैव ले ऑफ, और ओरेकल ने भी काफ़ी सारे ले ऑफ करे. जो पर्सन आईटी कंपनी में है एंड हाउ दे विल सर्वाइव, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट उनके पास होने वाला है, और आज इस सिचुएशन में ये कहाँ तक ये और ज़्यादा सिचुएशन होने वाली, मतलब कहाँ तक ये सिचुएशन जाएगी? सो जो अभी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, दे आर ले ऑफ, जो अभी बंदे हटा रहे हैं वो बंदे हटा रहे हैं जिससे उनको बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा था. ये हमें एक्चुअली ये फैक्ट है. सो इफ़ आई एम इन बिजनेस आईटी सर्विस, सो आई नो इन आईटी सर्विस हाउ द वर्क इज डूइंग. यस. जैसे पहले क्या होता था कि अगर एक प्रोजेक्ट आता था, ठीक है, हम 100 बंदे भी लगा सकते थे. 100 हेड काउंट्स होते थे. ठीक है. बट आज की डेट में एवरीवन इज़ अवेयर एंड वो हम लाई नहीं कर सकते क्लाइंट को. दे आर एक्चुअली अवेयर ऑफ दैट. और जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है एआई के साथ, सो दैट इज़ द एक्चुअली मेजर चेंज व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट. ओके. एक जो ट्रैकेबिलिटी होती थी कंपनी की, वो एआई ने इजी कर दी है. सो आई कैन इजीली जज कि कौन बंदा काम कर रहा है, कौन फ्री बैठा हुआ है. ओके. सो जो आउटपुट है वो ऑन पेपर्स आ चुकी है. सो आई कैन ईजिली जज कि मेरे पास 100 बंदे हैं, 100 में से
टॉप परफॉर्मर कौन है। सो मुझे जो बाय रेस्ट ऑफ द 50% जो पीपल हैं जो भी ऑन बोर्ड ऑन डेस्क बैठे हुए हैं, आई डोंट नीड देम। मुझे उनकी जगह एआई से मैं रिप्लेस कर दूंगा, आइदर आई विल हायर द न्यू वंस। ओके। ये जो शिफ्ट हो रहा है यू विल सी इन आई थिंक 2028 और 30, अभी जो डेटा आया था रिसेंटली, सो यू विल सी दैट आईटी में ग्रोथ होने वाला है अभी। सो द ले ऑफ इज गोइंग ऑन, वो उन बंदों का आ रहा है, दे आर नॉट लाइक डूइंग टू मच फॉर द कंपनी। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बंदे नलायक थे, बट दे आर गुड, दैट्स वाई दे आर सिटिंग इन दैट कंपनी। सो उनको हायर ही क्यों किया गया था? हायर इसीलिए किया था, दे आर कैपेबल। बट एक्चुअली में दोनों फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी के पास उनको ट्रैक करने का वे नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ट्रैकिंग करने का वे आ गया है, ठीक है। दे कैन ईजिली जज कि कौन बंदा प्रोडक्टिव है, कौन बंदा प्रोडक्टिव नहीं है। सो दे आर मेकिंग द लिस्ट ऑफ दोज। पहले भी ऐसा होता था, एआई आने से पहले भी ऐसा होता था, बट वो मैनुअली होता था। अच्छा। अभी जो हो रहा है, अभी एआई की वजह से ये शिफ्ट आया है कि वो बल्क में हो रहा है कि मुझे 1000, मेरे पास 10,000 बंदों की टीम है, तो उसमें से मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कौन बंदे प्रोडक्टिव हैं, कौन नहीं है। सो वी कैन मेक अ लिस्ट ऑफ देम। सो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि ले ऑफ एआई की वजह से इजी इसलिए हो गया ट्रैक करना कि एक्चुअली अगर 1000 लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें से सारे के सारे टॉप परफॉर्मर नहीं होंगे। एग्जैक्टली। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ऑनेस्टली स्पीकिंग जिनको तनख्वाह आ रही है, काम से मतलब नहीं है, एग्जैक्टली, और काम कोई और ही करके दे रहा है। काम कोई और करके दे रहा है, अब वो मुश्किल हो रहा है। अब वो मुश्किल हो रहा है। यस, तो लोगों को लग रहा है एआई ने उनकी जॉब रिप्लेस कर दी, एग्जैक्टली। या फिर ओनर के लिए ट्रैक करना हर एक सिंगल एक्टिविटी इजी हो गई है। तो अब उनको पता है कि अगर कंपनी का रेवेन्यू, और सेकंड पॉइंट कहीं ना कहीं आपकी बात से ये भी लगा कि जो क्लाइंट है, यानी जिनके प्रोडक्ट पर वो काम कर रहे हैं, उनको भी ट्रैकिंग इजी हो गई है। उनको पता है कि अब मेरे प्रोजेक्ट में एक्चुअली कितनी इन्वेस्टमेंट या कितने रिसोर्स काम करने वाले हैं, और कहाँ पर ह्यूमन चाहिए, कहाँ पर एआई काम कर सकता है। एग्जैक्टली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। मेरा फ्रेंड है कनाडा में, सो वो iOS डेवलपर हैं। सो दे आर इन ही इज़ इन गुड कंपनी, मैं नाम नहीं रिवील करूँगा, बट आई थिंक कि इससे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए किसी को। नो। एक्चुअली क्या हो रहा था कि उनके साथ ऐसा ही था कि दे आर अ पार्ट ऑफ बिग कंपनी, काम आता है इन टीम्स, जैसे आ गया, ठीक है, टास्क असाइन हो गए लिस्ट में। सो दे हैव टू जस्ट कोट दैट कि अच्छा 1 महीने में ये मैं 4 टिकट रिजर्व कर दूंगा, ठीक है। अब हुआ क्या है कि उनकी कंपनी ने उनको कोडेक्स दे दिया ओके। फॉर कोडिंग। ओके। कि उनको सब्सक्रिप्शन दी कि फॉर ईच टीम मेंबर यू कैन यूज द आप ये टूल कोडेक्स लो और इससे और कोडिंग इससे कोडिंग फास्ट करो, ओके, और यूज इट, दैट्स इट, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बोला है। सो दे प्रोवाइडेड देम कि ये सब्सक्रिप्शन है आपके कोडेक्स की, यूज इट एंड मेक योर प्रोग्रेस बेटर। कौन सा टूल बताया आपने? It is OpenAI Codex. ओडेस्क। Codex. Codex, okay. Codex. Okay, Codex is like for coding for developers. ओके। So क्या हुआ कि उनकी कॉल आई कि भैया ये कैसे करते हैं। So मैंने उनको बताया कि इसकी CLI आती है, आप किसी भी कर्सर के साथ या किसी भी अपना टूल के साथ ईआईडी टूल के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए, जैसे विजुअल कोड के साथ कर लो, एनीथिंग जिसके साथ ये चल जाता है, ठीक है। आप इसको कॉन्फ़िगर करो, अपने गिट के साथ इसको कॉन्फ़िगर करो, और यू विल कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट, एंड इसको जस्ट कमांड दो कि ये क्या बग है आपका और कहाँ पर ये आपको बताना है इसको। ही विल फाइंड दैट इशू, ही विल रिजॉल्व द इशू। तो आधे घंटे बाद कॉल आया, कहता है यार ये तो मेरी 4 टिकट थी, इसने आधे घंटे में रिजॉल्व कर दी। तो मैं कंपनी को क्या बोलूँ अब कि मैंने तो 1 महीने का टाइम लिया हुआ है। सो वो टेंशन में आ गया। दैट इज द फैक्ट एक्चुअली व्हाट एआई इज डूइंग। ये पॉइंट जब आगे क्लाइंट को पता चलेगा तो ऑफ कोर्स वो कॉस्ट कटिंग करेगा ही करेगा। सो डेफिनेटली क्लाइंट को पता है, इसीलिए उन्होंने कोडेक्स दिया। सो दे आर जस्ट टेस्टिंग द टीम एंड दे आर जस्ट जजिंग कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन नहीं है, जो अभी भी 1 महीने में वो आउटपुट देगा। सो डेफिनेटली ही विल गो। ऑफ कोर्स क्लाइंट को कहीं ना कहीं पता रहेगा। और अब जो 1 महीने तक, जैसे आपने बोला, वो 1 महीने तक उसको टिकट पे काम करते रहते हैं। उनको पता है ये तो काम हो गया, बिल्कुल। तो उसी काम को 1 महीने तक कहीं ना कहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि वो नकारापंथी लगा लो
ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली, क्योंकि जो काम 8 घंटे में हो रहा है आप 1 महीने का कोड कर रहे हो, Yes. यू आर चार्जिंग Yes. हाई, यस, तो वो क्लाइंट एक टाइम के बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार नहीं अब हो गया। पहले होता था ये, पहले चलता था, पहले चलता था और ब्लाइंडली चलता था। और काफ़ी कंपनीज में आई हैव ऑल्सो वर्कड कि काम हमारा 10 आवर्स 20 आवर्स का है, बट हमें कंपनीज में कंप्लाइंस है, प्योन है, चाय वाला है, सब है, HR है, इन सब के कॉस्ट निकालने हैं, रेंट है, तो हम उसका 5x 10x एस्टिमेट बना के देते थे। यस, आज वो चीज़ खत्म। आज आप एस्टिमेशन भी AI से ले सकते हो। क्लाइंट यही कर रहे हैं, वो पहले जाते हैं AI पे, अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं। बस एक्चुअली होता क्या कि मेरा आइडिया है, आई नो द आइडिया, आई कैन एक्सप्लोर आइडिया ऑन AI। मैं क्लाउड पे जाऊंगा, मैं वहाँ पर अपना आइडिया शेयर करूंगा उसको, मैं चैट GPT पे जाऊंगा, मैं अपना आइडिया शेयर करूंगा, वो आपको आइडिया रिफाइन करके देगा। जैसे आपका आइडिया रिफाइन हुआ, आपने बोलना कि अच्छा मुझे ये बनाना भी है भाई अब, तो आप इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, AI बता देगा भाई डिज़ाइन तो मैं ही बना के दे दूंगा तुझे। कोडिंग जो है कोडेक्स से करवा लीजिए। Codex से बट द थिंग इज कि वहाँ पर भी एक डेवलपर तो Developer चाहिए चाहिए। कि जो आपको एक एक्सपीरियंस बंदा जो आपको एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। अब अगर वो बंदा अगर वही काम जो मैनुअल काम होता था उतने में करेगा, सो डेफिनेटली ही विल बी गोन। सो कहीं ना कहीं आपने बोला डिज़ाइन तो मैं ही बना के दे दूंगा, AI बोलता है, तो डिज़ाइनर का काम खत्म कर दिया। तो ऑलरेडी डिजाइनर हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। डिज़ाइनर, डिजाइनर अब वो की job डिज़ाइनर तो- बेचारे क्या करेंगे, कंटेंट राइटर डिज़ाइनर क्या करेंगे? कंटेंट राइटर भी चले चुके हैं। वो तो सबसे जब AI आया था सबसे पहली जो जॉब लॉस्ट हुई थी वो कंटेंट राइटर्स की ही हुई थी। बट अभी भी स्टिल अच्छे कंटेंट राइटर जॉब में हैं, आजकल- जहाँ पर आप ह्यूमन टच देना होता है, तो वो दे आर इन द मार्केट। आजकल सारी लिंक्डइन पे पोस्ट ही चैट GPT की लिखी हुई, पहले तो चलो हम खुद लिखवाते थे, या इवन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने थोड़े दिन रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, लॉन्च हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, मैंने बुक पढ़ी, हमारे कंपटीटर ही हैं, बट उस बुक में मैंने जैसे अंदर गया, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, दैट इज जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बट जब मैंने डीपली जाता रहा तो वो सारा चैट GPT मुझे लग रहा था कि मैं चैट GPT से पढ़ रहा हूँ। एग्जैक्टली, बिकॉज द थिंग जैसे हमारी डे बाय डे हैबिट्स चेंज हो रही हैं, सो सारा दिन तो हम चैट GPT पे बैठते हैं या क्लाउड पे बैठते हैं, तो जो उसकी लैंग्वेज है, जो एवरीथिंग, वो सारी चैट GPT की थी। इवन मेरे साथ भी एक हुआ, नेटवर्किंग से रिलेटेड। आई परचेज अ बुक, एक ऑथर हैं और काफ़ी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने उनकी बुक परचेज करी। जब मैं घर आया, आई स्टार्टेड दैट बुक, आई स्टार्ट रीडिंग दैट, आई रियलाइज यार सारा कंटेंट तो चैट GPT भेज दी है। आई कैन गो एंड आई आस्क द सिंपल टर्म एंड द सेम थिंग, द सेम क्वेश्चन, द सेम लेआउट, चैट GPT गिवन एट द सेम टाइम। बट एनीवे, फॉर मी, आज हम लिंक्डइन पे या यूट्यूब पे, मैं ऑडियंस के सामने जो भी हमें देगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जो भी हम होते हैं 90% हमारा चैट GPT बेस्ड ही होता है, बट द पॉइंट 10% या 100% जहाँ पर दैट आई एम टॉकिंग विद यू एज अ ह्यूमन, एज अ जितने भी हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो हमारा ह्यूमन ही रहता है, नॉर्मल, एक नेचुरली रहता है। ओके, सो अमेजिंग कन्वर्सेशन सर। बहुत कुछ अभी धीरे धीरे ना अंदर से निकल के आ रहा है। अगर 2 साल में हम लेके चलें, कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो एकदम से गायब हो जाएंगे? बिजनेसेस विच आर डिपेंडेंट ऑन लोकेशन, ओके, आई बिलीव सो। जैसे एजेंट, ट्रैवल एजेंट हैं, सो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। सेकंड, जो एक कोचिंग सेंटर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ नोट्स और फोटो स्टेट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। हाँ, आने वाला टाइम उनको उन्हीं का उनके एरिया का ही ऑनलाइन कोई बच्चा या कोई उनका मित्र प्यारा उनको रिप्लेस कर देगा। अच्छा। कोचिंग सेंटर को कैसे, नोट्स वाला फंडा आपने सही बताया, बिकॉज जब नोट्स होते हैं कहते हैं बच्चे को एक ही नोट्स लो और इसे कॉपी कर लो। सो अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था ना, तो यू कैन से दैट कॉलेजेस में आज भी चलता है। कॉलेजेस में चल रहा है, बट अगर आप कोचिंग सेंटर्स की बात करते हैं, सो वो शिफ्ट होना शुरू हो भी चुका है। अच्छा। यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन कोचेज लाइक जो प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट लाइक बहुत ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन आ चुके हैं और दे आर प्रोवाइडिंग लाइक बेस्ट कोचिंग्स। सो एक आपने ट्रैवल एजेंट का बताया। यस, ट्रैवल एजेंट का कैसे
एकदम से डिसरप्ट हो जाएगा? देखो अभी जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं मुझे पता है कि मैंने आज दिल्ली जाना है, ठीक जी। है। फर्स्ट मैं पहले क्या करता था कि हाँ जी, कि पहले मैं ट्रैवल एजेंट को कॉल करता था कि मुझे वहाँ पर जाना है, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। या मुझे लेट से कि मैंने स्वीडन जाना है या कहीं पर भी जाना है, सो मैं ट्रैवल एजेंट को बोलता था, या किसी फॉरेन कंट्री किसी का फॉरेन कोई? कंट्री को बोलता था जी। कैसे मैंने जाना है। अब ऑनलाइन ऐप्स ही ऐसे आ गई हैं। अभी लास्ट वीक आई एक्सिगो ने लॉन्च किया है अपना प्लेटफॉर्म, उसमें टोटली एआई बेस्ड है। वो ईच एंड एवरी थिंग वो आपको बना के देता है, टूर प्लान बना के देता है अच्छा। आपको। यू सो यू डू नॉट ट्रैवल हैव टू एजेंट डू का एनीथिंग। इवन जहाँ तक मुझे लग रहा है कैब्स होटल्स की बुकिंग भी वो खुद ही करके दे रहा है कुछ टाइम। एग्जैक्टली दे आर व्हाट आई मीन टू से कि वो आपको सिर्फ ऐप पे जाना है, सो यू अब हैव टू जो ट्रैवल मेंशन। एजेंट जो अभी हमें देख रहे हैं, अब वो क्या करेंगे कि उनका क्या रह जाएगा? वो तो सो सोचा हमारे पेट पर तलवार पड़ गई। एक्चुअली अभी ऐसा नहीं होगा कि उनका बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, बट जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पर ह्यूमन टच की जरूरत है वहाँ तो रहेगी। दे हैव टू थिंक डिफरेंटली कि उनको सर्वाइव कैसे करना है। एक सो ट्रैवल एजेंट का ना अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ, मेरे कज़न में रिलेटिव है, उन्होंने किसी उनको जाना था, एक फॉरेन ट्रिप करना था अंडमान निकोबार। उन्होंने दे हायर सम ट्रैवल एजेंट, उनके थ्रू उन्होंने बुकिंग किया। एंड उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने एन मोमेंट तक, ऑन द लास्ट डेट तक, उन्होंने होटल्स के साथ कोई बुकिंग नहीं करी थी। वो जो मेरे ब्रदर हैं वो कंसिस्टेंटली उनके साथ फॉलोअप में रहे, होटल वालों के साथ भी, बट दे डिडेंट पे द अमाउंट आगे टू नेक्स्ट लेवल फॉर द होटल्स। तो उनको डाउट लगा कि इन्होंने अभी होटल की हमारे लिए कोई बुकिंग की नहीं है, हाउ आई कैन ट्रस्ट देम। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज रहते हैं ट्रेवल एजेंट के साथ में कि वो मार्जिन्स ज़्यादा बचाने के लिए इन मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक वो डटे रहते हैं कि हमें अच्छी कोई बेटर डील मिल जाए, और उसकी वजह से जो ट्रैवलर है, जो घूमने जा रहा है, वो सफ़र वो करता है। सफ़र करता है, बिल्कुल डेफिनेटली सही बोल रहे हैं आप। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो और आपके धीरे धीरे हम सीख सकते हैं। अगर कोई यंग जनरेशन से ज़्यादा कोई बिजनेस की तरफ जा रहा है, आज की टाइप पे क्या हो रहा है, जो यंग जनरेशन है बिजनेस की तरफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हमें जॉब नहीं करनी है, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन दैट? जो ये शिफ्ट हो रहा है अच्छी बात है, इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया की ज़रूरत भी है और डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। सो जैसे मैं कॉलेज में था, हमारा कॉलेज एट दैट टाइम जब मैं था तो पूरे पंजाब में फर्स्ट नंबर पे आता था, आईआईटी रोपड़। तो और उस टाइम पे जो उनके जो ओनर थे, जो डायरेक्टर सर थे, सो उन्होंने मीटअप किया हमें, जैसे हम कॉलेज में गए उन्होंने मीटअप किया। सो उन्होंने एक लाइन बोली सभी को गैदर करके कि मैं आपको यहाँ पर इसलिए ज्वाइन करवा रहा हूँ कि आप यहाँ पर, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पर आपको कंपनियाँ ला के दूंगा। मैं आपको 4 साल बाद ये कहूँगा कि आप जाके मार्केट में जॉब क्रिएट करो, ओके। ना नोट जॉब सीकर बनो, जॉब क्रिएट करो जाके मार्केट में। सो डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट तो है ही है। अगर एवरीवन, सभी सरकारी जॉब के पीछे भागेंगे तो अदर जॉब कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा? ट्रू ट्रू। बैलेंस बनना चाहिए। सो अगर सारे बिजनेस करने लग गए तो आई थिंक कि जॉब कौन करेगा फिर? सो दोनों बैलेंस बनेगा तो दैट इज़ गुड फॉर इंडिया। कॉलेजेस में ये कल्चर बहुत ज़्यादा एकदम प्रायोरिटी पे है। आई विजिट सो मैनी कॉलेजेस, वहाँ पे हर एक बच्चे के दिमाग में माइंडसेट एकदम से चेंज हुआ है। दे आर गोइंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप एंड दिस इज़ ह्यूज चेंज। सर अगर कोई नया ब्रांड होता है, नया कोई कंपनी या ब्रांड लॉन्च हो रहा है, एंड वाई कस्टमर डोंट ट्रस्ट न्यू ब्रांड? So actually, Indian customers are already being burned by many times by fake products, by fake reviews, by fake image। और जो एक बार गलत प्रोडक्ट किसी ने मिल गया जिसको, ठीक है, he will think 10 times to buy next time। सो दैट इज़ द मेजर कंसर्न विद द इंडियन मार्केट। सो हम एक्चुअली ज़्यादा क्योर हैं इन चीज़ों के बारे में कि लाइक वी हैव टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर एवरी वन। सो दैट इज़ द मेजर पॉइंट कि जैसे अगर मार्केट में कोई भी आप लॉन्च करते हो, सो यू हैव टू क्रिएट योर ट्रस्ट फर्स्ट, डोंट स्टार्ट सेलिंग initially। राइट। So make the trust and make the connection with them, and then if someone trust your brand, so definitely आपकी सेल तो हो ही जाएगी। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम पहले
मेरे एक फ्रेंड ने एक ऑर्डर किया ऑनलाइन किसी सिंगल वेबसाइट से, एंड ही थॉट कि उसको 1500 रुपीज़ में एप्पल वॉच मिल रही है, और एक और प्रोडक्ट था। सो उसके दिमाग में एकदम से लालच आया कि यार जो चीज़ इतनी हाई प्राइस पे एग्जैक्टली उसको 99% डिस्काउंट रेट लगा के उसको जो चीज़ 1500 में, एप्पल वॉच एक और एक आइटम था। ही जस्ट प्लेस एन ऑर्डर, एंड उस डेट जिस डिलीवरी थी एंड ही वाज नॉट अवेलेबल, ही कॉल मी कि राहुल इफ़ यू आर देयर यू कैन पिकअप माय ऑर्डर। एंड उनका जो पेमेंट है जस्ट पे कैश, कैश या ऑनलाइन वॉट एवर, इट्स ओके फाइन। मैं गया, आई वॉज देयर, आई मैं कहा एक बार चेक तो कर लूँ कि नहीं सर आप ओपन नहीं कर सकते, आप पे कर दो, कंपनी की पॉलिसी है, एंड आफ्टर पे यू कैन चेक, इट्स ओके फाइन। आई मेक ए पेमेंट, रिसीव एन ऑर्डर। एट दैट टाइम आई आल्सो क्रिएट अ वीडियो, रिकॉर्डिंग भी की थी हमने। इट वाज जस्ट कि जो छोटे बच्चों की 10-20-50 रुपए वाली घड़ी नहीं होती उसके अंदर वो उसके अंदर डाली हुई थी, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड एंड ही इज़ ऑल्सो शॉक्ड। उसके बाद कभी किसी अदर सिंगल ब्रांड से उसने आज तक, इवन मी, इवन जितने भी पर्सन है, तो कहीं ना कहीं एज यू सेड कि एक बार एक इंसिडेंट हो जाने के बाद में ना हमारा ट्रस्ट हमेशा के लिए लूज हो जाता डेफिनेटली। सो बेसिकली हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि वी डो नॉट हैव दैट मच मनी कि हम एक प्रोडक्ट को दोबारा से खरीदेंगे। सो जैसे ही हमारे माइंड बना, सो अगर मुझे रियल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर मेकिंग इन कैश वर्क। वी आर क्रिएटिंग जस्ट ट्रस्ट विद अवर लोकल सेलर्स एंड विद अवर लोकल बायर्स। सो ऑलरेडी लोकल शॉपकीपर्स के पास मार्केट है, they are having their customer also, so we are just making their connection by going online. So trust is also there, and we are just making their online presence, and you can do online also. क्विक कॉमर्स लोकल दुकानदारों के लिए डेंजर है, खतरा है, या एक अपॉर्चुनिटी है? क्विक कॉमर्स एक चीज़ डिलीवर करता है 10 मिनट में, जो है लोकल दुकानदार की स्लो डेथ। अच्छा। सो एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेप्टो, ब्लिंकिट जो क्विक कॉमर्स हैं वो कुछ बुरा कर रहे हैं। जिस दुकानदार ने अपने 20 साल किराना स्टोर बनाने में लगा दिए, अब वो compete कर रहा है वीसी फंडेड ब्लैक स्टोर से। ब्लैक स्टोर से, राइट। दैट इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। सब अब वो अगर कम्युनिटी, जो कम्युनिटी डिपेंडेंट ही ऑफलाइन थी अभी तक, वो कैसे compete कर पाएगी? नहीं कर पाएगी कभी भी। और अगर वो compete नहीं कर पाएगी, सो इंडियन कम्युनिटी जो इंडियन की बैकबोन है, सो दैट विल बी ब्रोकन। सो हेयर आवर मिशन स्टार्ट्स। हम उन दुकानदार को सेव करना चाहते हैं जो अभी ऑन द स्टेज ऑफ डेथ पे हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग देम प्लेटफॉर्म जो रेडी है फॉर देयर यूसेज, एंड दिस इज़ द राइट टाइम दे हैव टू अडेप्ट अस। अदरवाइज हम तो, हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे। सो एक्चुअली मेजर कंसर्न इज़ देयर। सो बेनिफिट उनको होने वाला है, हमें तो, हमारा तो जस्ट कमीशन ही बहुत कम है। अगर हम आज की डेट में भी मैं कंपेयर करता हूँ अपने आप को एज विद बिग प्लेयर्स, अमेजोन जो स्टार्ट करता है 5% से लेके 35% तक दे चार्ज कमीशन। सो हम चार्ज करते हैं 2% से 10% तक। ओके। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। हम उनका मार्जिन नहीं खा रहे हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और विच मेक देम ऑनलाइन एंड दे compete with their competitors. ट्रू ट्रू। आज पहली बार किसी गेस्ट को मैं पहले ही बता कि हमारा तो क्या था, झोला चाट। अमेजिंग सर, वेरी गुड। सर, व्हाई यू स्टार्ट काश वर्क? व्हाट इज द जर्नी? So actually in lockdown we have faced a lot of challenges. Everyone was in fear that कि जो भी मुझे बाय करना है, मुझे अपने ट्रस्ट वर्दी से बाय करना है, क्योंकि एट दैट टाइम ऐसा हो रहा था कि कोई थूक के दे रहा था। मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे। सो एट दैट टाइम आई वाज आल्सो अफ्रेड कि ये कैसे हो रहा है। और इन दैट सिचुएशन वी नेवर फाइंड दैट कि हमारा जो लोकल दुकानदार था, शर्मा जी जो हमारे दुकानदार हैं, वो हमें ऑनलाइन नहीं मिलते थे, ना उनको कॉल करते थे, वो फ़ोन नहीं उठाते थे, नहीं मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। सो दैट वाज द गैप आई थिंक वी फाइंड एट दैट टाइम। सो इवेंचुअली वी आर नॉट हैविंग दैट मच मनी कि हमें मार्केट को स्टडी करना था और मार्केट को रीड करके कैसे हम ये स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एट दैट टाइम। सो हमारी फ्रेंड के साथ अपनी डिस्कशन हुई, जो हमारे पार्टनर हैं
एंड ही इज़ ऑल्सो CEO ऑफ द कंपनी, रविंदर पाल सिंह. सो बेसिकली हमने जब डिस्कशन किया, सो एट दैट टाइम वी फाइंड अ मेजर गैप. हमें गैप मिल गया था, बट हमें स्टार्ट कहाँ से करना है वो नहीं पता था. बट एट दैट टाइम जैसे हम मार्केट को स्टडी किया, इट विल टेक अस लाइक मोर देन 6 मंथ्स कि हमने उसको पहले आइडिया को एग्जीक्यूट किया. फर्स्टली हमने, आप सरप्राइज रहोगे कि हमने जब स्टार्ट किया था, हमने एक स्टेट पकड़ा बिहार. आज की डेट में भी बिहार रहते हम ऑनलाइन नहीं है. चंडीगढ़ में और स्टेट पकड़ा हमने बिहार. यस. सो हमने क्या किया, बिहार से कॉलेज स्टूडेंट पकड़े. सो हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया बेसिक. अभी कुछ नहीं रेडी था उस टाइम पे. ओके. उस टाइम पे हमारे पास एक, हमने सिंपल वेबसाइट बनाई. ठीक है, हमने जैसे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लिया, हमने एक वेबसाइट बनाई जिस पे हम सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स को ऑनबोर्ड करते थे. हमने उनका जैसे प्रोडक्ट लिस्ट करवाते थे, ना कोई पेमेंट गेटवे, कुछ भी नहीं था. हमने जस्ट उनको ऑनबोर्ड करवाया. सो हार्डली हमें 1 और 2 मंथ्स में हमें 4,000 सेलर्स मिल गए. ओह. सो हमें क्लिक हुआ कि अगर बिहार से बंदे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, सो वाई नॉट फ्रॉम Tier 1 और Tier 2 जो अच्छी सिटीज़ हैं, सो वो क्यों नहीं सेल कर पाते. सो एट दैट टाइम हमारे पास फंड नहीं थे, बट फॉर रिसर्च एंड R&D वी डिड इन आवर वे. Okay. हमें कैसे करना था, हमें जस्ट एक फिगर आउट किया, हमने इसको R&D किया. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इट. हमने मोबाइल ऐप, वेब एप्लीकेशन बनाई हमने, फिर मोबाइल ऐप लॉन्च किया. रिसेंटली हमने 6 मंथ्स हुए हैं हमें, तो वेब ऐप लॉन्च किए होगा. क्योंकि इन इंडिया देर इज़ नॉट ईजी टू क्रिएट योर बिजनेस ऑनलाइन. हमें पेमेंट गेटवे लेने को ही 1.5 साल लग गया. सो दैट वाज द मेजर जो हमें मेजर चैलेंजेस. चैलेंज वी हैव फेस्ड इन आवर जर्नी. सो दैट वाज कि हमें पेमेंट गेटवे, यू नो दैट इन 2022 दिसंबर में पेटीएम बंद हो गया. उसके बाद रेजर पे बंद हो गया. राइट. नो वन वाज द प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम हु वाज सर्विंग इन फॉर ई-कॉमर्स. हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिला जो था बिलडेस्क, जो ओनली दैट वाज द ओनली प्लेटफॉर्म विच वाज वर्किंग एट दैट टाइम, एंड ओनली दैट प्लेटफॉर्म वाज वर्किंग विद गवर्नमेंट्स. सो आई थिंक इसीलिए वो बंद नहीं हुआ अभी तक. अच्छा. इन दैट रिसेशन ऑल्सो, कि जब RBI ने सभी को गाइडलाइंस दे दी थी कि आपके जो नॉर्म्स हैं वो क्लियर नहीं हैं, ओनली बिलडेस्क वाज वर्किंग एट दैट टाइम. सो वी वेंट विद देम. सो हमने उनसे मीटिंग की, एवरीथिंग हमने उनसे डिस्कशन किया. सो दे प्रोवाइडेड गाइडलाइंस. आई बिलीव कि मुझे 6 इंच के डॉक्यूमेंट्स, इतने डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने साइन किए पर्सनली. मुझे 3-4 घंटे लग गए थे साइन करते हुए. ठीक है, दे आर हैविंग ह्यूज प्रोसेस. So I think that's why they are still in the market apart from the recession part. But the challenge we faced with BillDesk was that कि जैसे ही हमारा साइन अप हुआ, हमने उनके साथ अपना एग्रीमेंट बनाया. 2023 में हमें अपना रजिस्टर कराना पड़ा, इनकॉर्पोरेट कराना पड़ा, हमें GST लेना था, इसलिए क्योंकि हमें पेमेंट गेटवे चाहिए था. ठीक है, हमने वो रजिस्टर किया, बट हमें वो सारी प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेशन करने को 4 से 5 मंथ लग गए हमें. जैसे ही हमारी डॉक्यूमेंटेशन डन हुई, उन्होंने हमें APIs दी, हमने APIs इम्प्लीमेंट की. जैसे हमारी API इम्प्लीमेंट हुई, विद इन 4 to 5 मंथ्स हमने रेडी टू गो प्लेटफॉर्म बना दिया. हमने उनको बोला कि अभी हमें लाइव जाना है, तो प्लीज़ प्रोवाइड योर API, लाइव API कीज़. सो जैसे ही हम उनके पास गए, तो उन्होंने बोला, सरप्राइज़ दिया हमें कि 15 लाख लाओ. हो. So we are already not having that much of money. So ये उन्होंने पहले नहीं बताया था. No, never. So they said कि हमारी टर्म एंड कंडीशन चेंज हुई हैं. एक कोई वेंडर था उनका जो ऑलरेडी पंजाब में काम करता था. सो उनके साथ उन्होंने 45 लाख की उनके साथ फ्रॉड हुआ था. अच्छा. कि एक्चुअली क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके साथ क्या होता है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, हमें क्विट करना पड़ा. हमें हमारा जो 1.5 साल एक लग गया था, तो हमें छोड़ना पड़ा उनको, कि हमारे पास मनी तो थी नहीं. सो वी सेड कि हम तब आएंगे आपके पास जब हमारे पास मनी होगी. दैट्स इट. पेमेंट गेटवे वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू. एग्जैक्टली, एट दैट टाइम. सो नेक्स्ट वी अडॉप्टेड रेजर पे. उस टाइम तक रेजर पे आ चुका था मार्केट में दोबारा से, और रेजर पे वाज ऑनबोर्डिंग seller, multi vendors so now also. it is working with Razorpay. Let me tell you one more thing. So जैसे ही हमने Razorpay डन किया, हमारा चैलेंज था कि हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में दोबारा से इसको Razorpay के साथ हम लॉन्च कर देंगे. जैसे ही हमने लास्ट सितंबर में लॉन्च किया 2025 में, हमने डन कर दिया सब कुछ. बट एट दैट टाइम Razorpay से हमें ईमेल आई कि RBI ने गाइडलाइंस चेंज कर दी हैं
कि जिस वेंडर की जो जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की 40 लाख से नीचे है इनकम अभी, तो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैम सर्विस. ओह, So again, everything was stopped. So that was the major challenge we faced in our journey. So still we are fighting with multiple payment gateways to get these all sorted. But हाँ, अभी हमने एक way find out कर लिया है कि जिससे हमारा everything is going fine and we are working online. Yeah. अगर सर फ्यूचर में अगर हम टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में देखें तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया इन टायर 2 और टायर 3 cities? I think next 10 unicorn will not come from Bangalore or Bombay. So they will come from Meerut, from the small cities, I think. So छोटी cities में tier 2, tier 3 में raw talent है. They are having hunger to grow. जो उनको just they are not having the right platform. What Cashwork is providing them. Amazon treat them as a seller, but Cashwork treat them as a partner. अगर कोई जयपुर से कोई क्राफ्टमैन अपना जो जयपुरी आइटम पूरे ग्लोबल में सेल कर पाएगा विदाउट मिडल मैन, सो दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द कैशवर्क. सो वी आर प्रोवाइडिंग दैम अ प्लेटफॉर्म विच कैन treat them as a partner and make them big in their business. पीपल थिंक कि आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत इजी है. इज दैट ट्रू? व्हाट इज द रियलिटी? Online is not an easy game. In online, everyone is watching your mistakes. एक सोशल मीडिया पे इल्यूजन है कि ऑनलाइन बिजनेस का, बट द ट्रूथ इज इफ यू आर नॉट डूइंग इन द राइट डायरेक्शन यू आर ऑलरेडी डेड. ओके. So both the things are there. So if you are doing the online business with trust, with visibility, with right products, so you will never die. But if you are having something fake, in that case you will survive for few months. That's it. Or otherwise you have to be in the trustworthy for your products. अभी तक की जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन रही एंड वी टॉक अबाउट योर ओन लाइफ जर्नी, सो आई मस्ट से कि आपकी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन्स भी रहे होंगे, चैलेंजेस भी रहे होंगे. सो आपकी लाइफ की पूरी जर्नी से बिजनेस लेसन क्या सीख सकते हैं हम अभी तक ड्यूरिंग एंड हाउ यू स्टार्टेड योर IT एंड देन यू मूव इनटू द प्रोडक्ट लॉन्च एंड देन नाउ आफ्टर प्रोमेटो एंड देन ऑन द काशवर्क? जो मुझे अपनी लाइफ से जो मैं अगर रिव्यू करता हूँ, जो मुझे जो मैं अपने आप को देखता हूँ, सो आई थिंक ओनली वन थिंग आई इंस्पायर माई सेल्फ, वो ये है कि जब भी आपका बैड टाइम आता है यू हैव नॉट टू स्टॉप देयर. स्टॉप फॉर ओनली जज योर सेल्फ, ओके. नॉट टू क्विट योर जॉब. स्टॉप करो, जज करो, सी वट यू हैव डिड रॉन्ग. अगर बाहर की दुनिया से वो इफ़ेक्ट हुआ था, ठीक है, मेक श्योर कि वो फ्यूचर में वो ना हो. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अपवर्क और ओडेस्क का, ठीक है, दैट वाज आउटसाइड फैक्टर जो मेरे हाथ में नहीं था. जी. उस टाइम पे आपको क्या डिसीजन लेना है, यू हैव टू क्विट और यू हैव टू चूज़ अनदर वे. ठीक है, आपको इन बिजनेस यू विल फेस डेली चैलेंजेस. जब आपको लगेगा कि छोड़ो बरे यार सर इससे अच्छी तो जॉब ही थी. ठीक है, सो यू विल फील. अगर मेरी फैमिली में भी बहुत बोलते हैं कि यार पहले तो तू 5 बजे आ जाता था, 6 बजे आ जाता था, अब तो तू मिलता भी नहीं है. ठीक है, सो दैट इज़ द फैक्ट. एक्चुअली बिजनेस इज़ नॉट ईजी. बिजनेस में ऐसा होता है कि पहले आप 5 डे वर्किंग होता है आपका, 9 to 6 जॉब होगी आपकी, दैट्स इट. और आपको वर्किंग जैसे जॉब ऑफिस से बाहर निकले यू आर फ्री. बट जब हम बिजनेस में आते हैं आपकी नाइट भी गई, आपके वीकेंड भी गए. घर वाले देखते रहेंगे कि अच्छा ये वीकेंड था यार, कहाँ जा रहे हो भाई, आज तो छुट्टी है. सो यू विल से सो सॉरी मुझे मीटिंग आ गई है आज. मेरे घर में सर इसी के ऊपर महाभारत छिड़ी रहती है. एग्जैक्टली. वर्किंग डे में माय वाइफ इज वर्किंग, उसका वर्किंग होता है, वीकेंड में आई एम बिजी, तो इसका वीकेंड कट करा होता है. सो बिजनेस इज़ नॉट एन ईजी जॉब. अगर आप कंफर्टेबल देखो, 2 टाइप के पर्सन होते हैं. एक होता है कि मैं ईजी लाइफ जीना चाहता हूँ. फॉर ईजी लाइफ बिजनेस इज़ नॉट फॉर देम. अगर
आपके अंदर वो, जैसे मैंने आपको बताया, टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर अभी वो ग्रोथ और वो हंगर है ग्रो करने की, एवरीथिंग दे आर ऑलरेडी हैविंग, सो आई थिंक दे विल नॉट मेक एनीथिंग डिफरेंट। हाँ, वो पर्सन जिनके पास ऑलरेडी इतना फंड है कि दे हैव टू बर्न समवेयर, so they will make their brand in from tier 1, right? For example, I will give you example of Tira. So they are having a lot of funds, so they can do anything. But अगर मैं उसको अपने साथ compete करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, so I have to start from the zero. We are having hunger, they are having money. So tier 1 में if any person wants to grow, they need fund. Yes. Of course अगर हंगर है that is good. Yeah. एंड कोई भी चाहे टीयर 1 में टीयर 2 में, हंगर जहाँ पर है, पैशन है, जज्बा है, चैलेंजेस फेस आप करने का, आप एक वे तो फाइंड कर ही लोगे कि क्या करना है आपने। काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही सर आपके साथ, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप जो ऑडियंस हमारी हमें सुन रही है, दे ऑल्सो लर्न सो मैनी थिंग्स। एनी पॉजिटिव फीडबैक यू वांट टू शेयर अबाउट मी? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर नाइस पर्सन, जो मैं आपसे मिला हूँ जब से। सो सेकंड द थिंग इज़ कि जो ऑनलाइन होता है एक्चुअली में वो दिखता नहीं है, बट मैंने आपसे मिलने के बाद आज भी वैसे ही हो, ऑनलाइन भी आप वैसे ही दिख रहे हो जैसे आप ऑफलाइन थे। सो देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट थिंग। सो आई थिंक कि जो पर्सन को होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए। जो मुझे अगर कोई पर्सनल लाइफ में जानता है, सो ही विल सी मी ऑनलाइन ऐसा ही दिखूंगा, मैं ऑफलाइन भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑफलाइन कुछ और है, ऑनलाइन कुछ और है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक। माय टीम इज़ वाचिंग, सो दे विल रियली लव इट। थैंक यू। इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड व्हाट इज़ योर की टेक अवे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। गुरपाल सिंह से आपको कनेक्ट करना है तो इनका लिंक्डइन हम ऑलरेडी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और नए नए गेस्ट और क्या इनसे नए टॉपिक पर आपको किस गेस्ट के साथ कन्वर्सेशन चाहिए, आप हमें वो कमेंट में बता सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद ऑडियंस सर? सो मेरा एक ही पॉइंट रहेगा कि जो स्टार्ट करना चाहता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, यू हैव टू फाइंड योर निश। ठीक है, कैश वर्क पे आइए, ठीक है, अपना ऑनलाइन सेल कीजिए, यू विल फाइंड अ बेटर वे एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। सो डेफिनेटली अगर आपकी ग्रोथ होगी तो हमारी तो होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई मेक श्योर दैट जो हम बना रहे हैं वो ऑडियंस को और जो हमारे कस्टमर है उनको भी अच्छा लगेगा। आई होप सो कि अगर कोई नेगेटिव फीडबैक भी आती है सो हमें उससे सीख ही मिलेगी। वी आर नॉट हैविंग दैट स्टबन, नहीं है हम कि हम वो नहीं करेंगे। वी आर हैविंग दैट पैशन कि हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, नॉट कि उसको एक जगह पे आके स्टॉप कर देंगे। नो, वी आर नॉट डूइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. एंड लवली मीटिंग विद यू। आई होप जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप जरूर हमें कमेंट में बताएं कि व्हाट इज़ योर की टेक अवे। अगेन आई एम टेलिंग यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। This is me, Rahul Gupta, signing off.